तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो है एनटीपीसी का एनटीपीसी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए कराने वाले हैं। स्टैटिक जीके का, ठीक है, स्टैटिक जीके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ये जो है अभी क्लास, मतलब आप सबको पता है कि मैं सेट वाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या चीज़ करा रहा हूँ, तो ये जो है विश्व का भूगोल करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, विश्व का भूगोल, ठीक है, भूगोल, विश्व का भूगोल। जितना महत्वपूर्ण, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। सारे सेट करा रहे हैं, ठीक है। सेट लगभग हमारा यहाँ पे 5 सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने 5 सेट नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपको प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियो को देख लेना है। वहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा विश्व का भूगोल करके मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिलेगा, वहाँ पे आपको जाके पूरा सेट देख लेना है, जिसमें कि आपको पूरा जितना भी यहाँ पे एनटीपीसी में आप लोगों को पता है कि विश्व का भूगोल के विषय में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि मतलब कि यहाँ पे पूछा जाता है कि हिंद महासागर एवं लाल महासागरों कहाँ कौन सी नदी जोड़ती है, या फिर ये पूछा जाता है कि कोशिका का, मतलब उसमें सारे कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि पूरा जो है ना जो एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी, ये एनटीपीसी में ही नहीं, सिर्फ एनटीपीसी में नहीं, बल्कि ये आप सबके लिए जो है, ये जो आपके काम करेगा यहाँ पे एनटीपीसी में तो काम करेगा ही, ठीक है। एसएससी में भी काम करेगा, या आप तो जीडी के कर रहे हो, ठीक है। ये आप एसएससी जीडी का कर रहे हो, एमटीएस कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई सा भी, या फिर एएलपी कर रहे हो, ठीक है, एएलपी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सबके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो उससे पहले आपको करना क्या है, एक बार जो है ना वीडियो को शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। अपने सारे ग्रुप में शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कभी भी कोई सा भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो आप जो उस वीडियो को देख के अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से कहेंगे कि एक बार जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। लाइक कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक बार जो है शेयर कर लीजिए, अपने सारे ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग को जो आंसर आपको पता हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट में करते हुए चलेंगे उसका आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो क्लास शुरू होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि अक्रिय, ठीक है, अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कौन सा गैस अक्रिय है, इनमें से अक्रिय गैस कौन सा है जो कि वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, ये पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आर्गन, या फिर जो कि रेडॉन, या फिर नाइट्रोजन, या फिर हीलियम, ठीक है। तो अक्रिय गैस कौन सा है जो कि वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉन जो है, रेडॉन जो है ये अक्रिय गैस है। ये अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सारे ये तीनों जो है ये जो है वायुमंडल में हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि बाल्टी सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, मतलब तो कौन सी नहर जोड़ती है, ठीक है। बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बाल्टिक, ठीक है, बाल्टिक सागर, ठीक है, सागर एवं उत्तरी सागर को कौन सा नहर जोड़ती है, ठीक है। कली नहर, या फिर स्वेज नहर, या फिर पनामा नहर, या फिर इंदिरा नहर, कौन सी नहर जोड़ती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कली नहर, ठीक है। कली नहर जो है, कली नहर, ये जो है बाल्टिक सागर और यहाँ पे उत्तरी सागर को जोड़ती है, कली नहर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है, ठीक है। हजार झीलों का, ठीक है, हजार झीलों का देश, ठीक है, हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है, ठीक है। यूएसए को, या फिर न्यूजीलैंड को, या फिर इंडोनेशिया को, या फिर फिनलैंड को, ठीक है। किस देश को जो कि हजार नदियों का झील कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को हजार नदियों का झील, हजार झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है, फिनलैंड को, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है अंगुली, ठीक है, अंगुली नुमा, ठीक है, अंगुलियो नुमा
झील, ठीक है, अंगुलियों नुमा झील की कहाँ पे स्थित है? अंगुलियों नुमा झील की कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, या फिर यूएसए में, या फिर ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में जो है अंगुलियोनुमा जो झील है वो यूएसए में है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हम ना, यहाँ पे टाइमिंग से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप सबके लिए बहुत ही फास्ट यहाँ पे हम आप सबके लिए करा रहे हैं। ठीक है, एकदम फास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सबको जो है स्पीड जो है ना, स्पीड आप सबका यही रहना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में भी यही स्पीड रहना चाहिए, ताकि तभी आप सबका जो है एग्ज़ाम में यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अगर जहाँ पे भी अगर आपने स्लो किया, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्लो किया, तो आपका एग्ज़ाम करने में, पास करने में थोड़ा मुश्किल आ सकता है। ठीक है, इसलिए अपने क्वेश्चन सॉल्व करने का रफ्तार हमेशा तेज़ रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि करीबा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? ठीक है, करीबा, ठीक है, करीबा बांध, ठीक है, करीबा बांध कौन सी नदी पर, ठीक है, नदी पर स्थित है? ठीक है, स्थित है। ठीक है, करीबाबाद किस नदी पे स्थित है? ठीक है, नील नदी पर, या फिर जाम्बेजी नदी पर, या फिर अमेजन नदी पर, या फिर डेन्यूब नदी पर। ठीक है, तो करीबाबाद किस नदी पे स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? करीबाबाद जो है जाम्बेजी नदी पे जो है करीबा बांध स्थित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। तो ये इतना तेज ना आपको जो यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे अभी तक कोई भी इतना फास्ट आप सबको क्वेश्चन नहीं कराया होगा फ्री में। ठीक है, फ्री में, क्योंकि आप सबको एक क्वेश्चन इतना मॉक टेस्ट है यहाँ पे, जो हमारा मॉक टेस्ट ये फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, इसी तरह से आपको फास्ट रहना होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब ही कि फास्ट होना चाहिए, मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है। अदरवाइज अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसमें सारी चीज़ इधर से बता रहे हैं, उधर से बता रहे हैं, तो आपका जो ध्यान कन्फ्यूज होता है। ठीक है, तो हमें कन्फ्यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, और के तरह के जैसे कि आप सबको यहाँ पे बताएंगे, ये बता देंगे, वो बता देंगे, ये बता, इस तरह से नहीं बताएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, आप सबको पता है कि यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाता है, हमारा सवाल क्या था, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन हमें कन्फ्यूज नहीं करना है आपको, डायरेक्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको पूछा जाएगा वही क्वेश्चन उसी प्रकार से यहाँ पे सेट करके दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात बोला है। ठीक है, जलप्रपात, ठीक है, किस नदी पर स्थित है? ठीक है, जिम्बाजी नदी पर, नील नदी पर, या फिर डेम्ब्यूब नदी पर, या फिर जो कि बोल्गा नदी पर। ठीक है, किस नदी पे जो है विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जाम्बेजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। और आप सबको यहाँ पे मैंने पीछे क्या बताया था कि यहाँ पे जो कि ऑस्कर बांध, सॉरी यहाँ पे जो बोला था, यहाँ पे कारीब, ठीक है, कारीब बांध किस नदी पे स्थित है? ये भी मैंने आप सबको बताया कहाँ पे स्थित है, ये भी जो है जिम्बाजी नदी पर है। ठीक है, देखिए पीछे ही मैंने आप सबको बताया कि जिम्बाजी नदी पे क्या कौन सा है? करीबा बांध है। ठीक है, जिम्बाजी नदी पर, और यहाँ पे आगे 6ठे नंबर पर विक्टोरिया जलप्रपात भी जिम्बाजी नदी पे ही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है 7वें नंबर पे आसवन बांध किस नदी पर है? ठीक है, आसवन, ठीक है, आसवन बांध, ठीक है, आसवन बांध किस नदी पर? ठीक है, किस नदी पर स्थित है? ठीक है, किस नदी पर स्थित है आसवन बांध? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में जायरे नदी, या फिर जो कि लार्सेन नदी, या फिर नील नदी, या फिर डेन्यूब नदी पर। किस नदी पे है जो कि आसवन बांध? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसवन बांध जो है नील नदी पे है। ठीक है,
नील, नील नदी पर है, आसवन नदी, ठीक है, बांध, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर में यहाँ आता आया है कि नेफोमीटर, ठीक है, नेफोमीटर किस से किसका मापन किया जाता है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, ठीक है, वर्षा का, वर्षा की मात्रा का, या फिर सागरीय लवणता का, या फिर बादलों का प्रगति का, या फिर उपयुक्त में से सभी, ठीक है। नेफोमीटर, ठीक है, नेफोमीटर से किसका तापमान नापा जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। बादलों की गति मापी जाती है, ठीक है, बादलों की गति किस चीज़ से मापी जाती है, तो यहाँ पे नेफोमीटर से बादल की गति नापी जाती है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन है, पृथ्वी पृथ्वी पर पृथ्वी पर सबसे, ठीक है, सबसे गहरा, ठीक है, गहरा गहरा स्थल बोला है, ठीक है, स्थल कौन सा, सबसे गहरा स्थल कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है कैस्पियर सागर, या फिर काला सागर, या फिर एजियन सागर, या फिर मृत सागर, ठीक है। तो सबसे गहरा सागर स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे पृथ्वी पे बोला है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर, ठीक है, मृत सागर जो है सबसे गहरा स्थल है पृथ्वी का, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है, भारत का बोला है, ठीक है, भारत का सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा बड़ा द्वीप, ठीक 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 है, द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन न्यूमूर, या फिर डी कालम द्वीप, या फिर कलाम द्वीप, या फिर उत्तर अंडमान, या फिर मध्य अंडमान, ठीक है, अंडमान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सब भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा मध्य, ठीक है, मध्य अंडमान, ठीक है, अंडमान, मध्य अंडमान हो जाएगा राइट आंसर, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर का निर्माण ठीक है कब हुआ था, ठीक है, 1951 में, 1869 में, या फिर 1865 ईस्वी में, या फिर 1972 ईस्वी में, ठीक है। तो स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण कराया गया था, ठीक है, 10वें नंबर में, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, ठीक है, बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ पर, ठीक है, कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, ठीक है, अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अंटार्कटिक महासागर में, ठीक है। तो बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में जो कि यहाँ पे बैरन द्वीप स्थित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप किसे, ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका को, या फिर दक्षिणी अमेरिका को, या फिर एशिया को, या फिर अफ्रीका को, ठीक है। तो यहाँ पे पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे किस देश को, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा दक्षिण, ठीक है, दक्षिण अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है लैंड ऑफ गोल्डन, जो कि पुलिस कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड ऑफ गोल्डन, ठीक है, गोल्डन पीस,
प्लीस है, ठीक है, पीस नहीं, प्लीस किसे कहा जाता है, ठीक है, यूरोप को, अफ्रीका को, या फिर ऑस्ट्रेलिया को, या फिर दक्षिणी अमेरिका को, किसको कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ गोल्डन पीस किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड ऑफ गोल्डन पीस कहा जाता है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, कहाँ पे कौन सी वर्षा होती है, पूछा गया है विषुवतीय, ठीक है, विषुवतीय प्रदेश में, ठीक है, प्रदेशों में कौन सी, ठीक है, कौन सी वर्षा होती है, ठीक है, कौन सी वर्षा होती है, ठीक है, कौन सी वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेशों में, ठीक है। तो चक्रवाती या फिर जो कि सहनवहनीय या फिर पर्वतीय या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हम हो जाता है संवहनीय वर्षा होती है यहाँ पे विषुवतीय प्रदेशों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, ठीक है, विश्व का बोला गया, ठीक है, विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे, ठीक है, सबसे चौड़ी, ठीक है, सबसे चौड़ी जल संधि मतलब कि जहाँ संधि सबसे ज़्यादा मतलब मिलती है, कितना चौड़ा है, कौन सी संधि है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है डेविस, या फिर ग्रीनलैंड, या फिर पाक स्टेट, या फिर जिब्राल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डेविस, ठीक है। डेविस जो है सबसे लंबी, विश्व का सबसे लंबी जल संधि है, ठीक है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है, स्टैनली जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कांगो नदी पे, नील नदी पे, जिम्बाजी नदी पर, या फिर अमेजन नदी पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो स्टैनली जलप्रपात है किस नदी पे है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी पे, ठीक है, कांगो नदी पे जो है हमारा राइट आंसर स्टैनली जलप्रपात है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है विश्व का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है, ठीक है, विश्व का बोला है, ठीक है, विश्व का सबसे, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है, कौन है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में है सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला है विश्व का, ठीक है, फर्स्ट में है नियाग्रा, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात, या फिर दूसरा में है जोग जलप्रपात, या फिर तीसरा में है साल्टो एंजल जलप्रपात, या फिर चौथा में है स्टैनली जलप्रपात, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साल्टो, ठीक है, साल्टो एंजल प्रपात, ठीक है, एंजल प्रपात, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती, ये बोला गया है कि रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में वर्षा, ठीक है, वर्षा, ठीक है, क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं, ठीक है, नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में है कि निम्न आर्द्रता के कारण, ठीक है, सेकंड में निम्न वायु वेग के कारण, या फिर उच्च वायु वेग के कारण, या फिर निम्न ताप के कारण, ठीक है। तो रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बारिश कम होती है, ठीक है, होती नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे कृत्रिम वर्षा के लिए, ठीक है,
के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड का, या फिर सिल्वर आयोडाइड का, या फिर यहाँ पे ब्रोमाइन का, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का। किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे कृत्रिम वर्षा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, आयोडाइड का, आयोडाइड, ठीक है, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो है 20 क्वेश्चन, ठीक है, NTPC SSC, ठीक है, ALP, ठीक है, और भी जो कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप यहाँ पे कंप्लीट कर दे सकते हैं। CHSL, ठीक है, CHSL सबके लिए यहाँ पे हमारा जो है कितना क्वेश्चन, मैं आप सबके लिए डेली 20 क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे हमारा सेट नंबर कितना है, यहाँ पे 6ठे नंबर सेट है, ठीक है, जो कि मैंने आप सबको पहले वीडियो में भी पाँच सेट कम से कम करा दिया हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर वहाँ पे प्ले लिस्ट देख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्ले लिस्ट देखने के बाद वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को एक बार सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट हमारे क्लास के साथ जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा सेक्शन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।